नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पद देखेंगे। कहई बोवालु सुनिव मुनि नायक, बै राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन दरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि चोह सब रौरिहि नाई, जे गुर चरण रेन सिर दरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, मोहि सम यहु अनुभयव न दूजे, सब पायव रज पावनि पूजे, अब अभिलाषु येकु मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लकी सहज सनेहु, कहेव नरेश रजायसु देहु, राजन रावुर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार। देखिए, अब दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि जी से, जो वशिष्ठ मुनि जी के पास आकर वो बता रहे हैं, राजा ने ऐसे कहा दशरथ महाराज ने, क्योंकि अभी श्री राम का जो राज्याभिषेक की जो तैयारी देखिए, जिस प्रकार चक्रवर्ती होने के बावजूद भी जिस प्रकार समस्त यह है वास्तव में प्रजातंत्र। इसलिए आज भी बार बार राम राज्य की बात कहते हैं तो राम राज्य एक तंत्र वाला निरंकुश राज्य नहीं, पूर्णतः प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए इतने हमारे पास उदाहरण मिलते हैं। देखिए, खुद राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास आकर पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे मुनिराज, देखिए ऐसे निवेदन कर रहे हैं कि सुनिए, श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। और श्री राम को कौन कौन चाहते हैं? सेवक मंत्री सब नगर निवासी, और जो हमारे शत्रु मित्र सब उदासीन। क्यों उदासीन हैं? अब राजा के रूप में, मतलब युवराज के रूप में राम को देखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ यह मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि वास्तव में संपूर्ण अयोध्यावासी, वहाँ मंत्री सब नगरवासी और शत्रु तक भी, देखिए यहाँ वास्तव में सच्चे प्रजातंत्र राज्य कैसे हैं, इससे हमको पता चलता है। और एक बार मैं कहव भुवालु सुनिव मुनि नायक, बै राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। देखिए, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र अब संपूर्ण रूप से अब युवराज बनने के लिए योग्य बन गए हैं, और संपूर्ण नगरवासी, मतलब अयोध्या में सब लोग, और इसके साथ साथ हमारे शत्रु तक भी यही चाहते हैं कि राजा राम को अब युवराज के रूप में देखना चाहते हैं। सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन दरि सोहि, सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तन दरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि चोह सब रौरिहि नाई। देखिए, सभी को श्री रामचंद्र
वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। एक पिता तो पुत्र को जो चाहने में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसे दशरथ को राम जितना प्रिय हैं उतना ही संपूर्ण अयोध्या वासियों के लिए प्रियतम है। और उनके देखिए, और राम के रूप में क्या है, देखिए आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है, क्योंकि आप जैसे मुनि लोगों के आशीर्वाद के फल से ही आज मैं राम जैसे पुत्र को, अपने बिल्कुल राम जैसे संपूर्ण योग्य पुत्र को मैं पाया हूँ। तो ये आप सबका आशीर्वाद है। और कह रहे हैं देखिए, हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। आप वशिष्ठ जी तो आप गुरु जी हैं, लेकिन आपका तो आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। लेकिन आप ही नहीं, आप जैसे राम को चाहते हैं वैसे ही संपूर्ण ब्राह्मण परिवार सहित राम को ही युवराज के रूप में देखना चाहते हैं। और आगे देखिए गुरु की महिमा बताते, जे गुर चरण रेन सिर दरहीं, ते जन सकल विभव बस करहीं, मोहि सम यह अनुभव न दूजे, सब पायव रज पावनी पूजे। यहाँ देखिए कहते हैं कि जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, इसका मतलब गुरुजनों को पूर्णतः आदर सम्मान करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि गुरु चरणों पर जो पूर्णतः समर्पित होकर गुरु के प्रति समर्पित भावना से जो रहते हैं, तो गुरु महिमा गुरु आशीर्वाद से क्या नहीं पाते हैं, समस्त में सब कुछ उनके वश हो जाते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। यह तो देखिए खुद दशरथ ही बता रहे हैं कि मैं ही इसके लिए आपके सामने उदाहरण हूँ। हम बोलते हैं ना स्पेसिमन की बात है, लेकिन अगर गुरुजनों का आशीर्वाद है तो क्या नहीं मिलता है। इसके लिए मैं खुद उदाहरण, क्यों साक्षात श्रीमन नारायण ही उनके घर में आकर उनके पुत्र के रूप में आया है, तो और क्या चाहिए। और देखिए यहाँ कहते हैं, आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। और आगे देखिए, अब अभिलाषु एकु मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लख सहज सनेहु, कहेवु नरेश रजायसु देहु। देखिए अब ये सब बताने के बाद देखिए, अगर वो चक्रवर्ती हो चाहे तो सीधा ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इसलिए मैं कहते हैं कि ये सच्चे अर्थों में प्रजातंत्र है, कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, मेरे मन में एक ही इच्छा है, आशा है, आकांक्षा है। क्या है? हे मुनिवर, हे नाथ, देखिए वह भी आप ही के अनुग्रह ही पूरी होगी। देखिए, और ये भी कहा कि अब मेरे मन में एक आशा भी है, एक अभिलाषा भी है, लेकिन वो कैसे कब पूर्ण हो जाएगा? हे मुनिवर, वह भी आपके ही अनुग्रह से ही पूरी होगी। अगर आप चाहे तो ही मेरी इच्छा पूर्ति होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, क्या कहा? नरेश, आज्ञा दीजिए। देखिए, एक गुरु और शिष्य मतलब एक कुल गुरु और महाराज चक्रवर्ती के बीच में ये इस वार्तालाप से ये पता चलता है कि भारत ऐसे सनातन धर्म का पालन किया और भारत ऐसे संपूर्ण विश्व के लिए हमारे पास उदाहरण है। हमें किसी को हमारे लिए और अन्य लोगों को ये सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जिस प्रकार राजा व्यवहार करना है, दशरथ से ही हमको पता चलता है। देखिए अब गुरुजी ने क्या कहा? हे नरेश, अब आज्ञा दीजिए, आपको क्या चाहिए? राजन, रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मन मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही
संपूर्ण मन चाहिए या आपकी इच्छाओं के जो भी आप चाहते हैं संपूर्ण वस्तुओं को देने वाला है। और अभी देखिए वशिष्ठ जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे राजाओं के मुकुटमणि, क्योंकि सर्वम सहा चक्रवर्ती ही उनके पुत्र हैं, वो तो खुद भारत देश के चक्रवर्ती हैं। आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके जो भी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है, ये दशरथ की विशेषता है। और यहाँ और एक बार इसका मैं संक्षेप में इस पद की व्याख्या मैं अब बता दूंगा। राजा दशरथ ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, अब श्री रामचंद्र सब तरह से सुयोग्य हो गए हैं। हमारे जितने सेवक, मंत्री, नागरिक और शत्रु, मित्र या उदासीन, सब इसलिए उदासीन क्यों बैठे हैं? सब चाहते हैं कि राम को युवराज बना दें। उन सबको राम वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। आपके आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण कर शोभित हो रहे हैं रामचंद्र प्रभु के रूप में। हे प्रभु, हे मुनिवर, सभी ब्राह्मण सपरिवार उन पर आपके ही समान प्रेम करते हैं। जो गुरु के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे ही संपूर्ण समस्त ऐश्वर्य को अपने अधीन कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव किसी और ने शायद नहीं किया। आपके चरणों की पवित्र धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। मेरे मन में अब एक ही इच्छा है या अभिलाषा है, हे नाथ, हे मुनिवर, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा के सहज प्रेम को देखकर मुनि वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर कहा, नरेश, हे दशरथ, आज्ञा दीजिए। देखिए यहाँ दोनों की जो दोनों की जो संवाद पे ध्यान दीजिए। हे राजन, आपका नाम और यश ही सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, फल तो आपके मन की इच्छाओं का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब दशरथ जैसे इच्छा करते हैं वही होता है, और आपके मन की अभिलाषा फल की अनुगामिनी है। मतलब इच्छा होने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाती है। ये दशरथ महाराज की विशेषता है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने इस पद में राम राज्याभिषेक युवराज पद के लिए आगे की जो कार्रवाई इस घटनाक्रम को आगे लेके जा रहे हैं। जय श्री राम।